अनफोल्डिंग बर्ड, जिसे लिखने वाले नाओशी कुरियामा हैं। अगर हम नाओशी कुरियामा के बारे में बात करें तो वह एक जापानीज पोएट है जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर यूनाइटेड स्टेट्स से पढ़ा और फिर उसके बाद वह जापान वापस आ गए। फिर उसके बाद जब वह घर से दूर थे तो उन्होंने अपने बहुत सारे पोएम्स को लिखा, जिनमें से उन्हें 9 कलेक्शन ऑफ पोएम्स में पब्लिश किया गया। उनके बाकी जितने भी जापानीज ट्रांसलेशन थे उसके अलावा उन्होंने रिसेंटली ही एक पूरी की पूरी कलेक्शन जापानीज की कंप्लीट की थी। और यह पोयम यह शो करता है कि किस तरीके से वाटर लिली धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वह सुंदरता उसके देखने को मिलती है। और यही चीज़ हमें पोयम के समय भी देखने को मिलती है कि शुरुआत में तो हमें ऐसा लगता है कि पोयम क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इस पोयम से हम पोयम के बारे में जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम अनफोल्डिंग बर्ड बाय नाओशी कुरियामा। वन इज अमेज्ड बाय अ वाटर लिली अनफोल्डिंग। एक व्यक्ति यह देख करके बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि किस तरीके से वाटर लिली धीरे धीरे खिलती है। विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे समय बीतता है, टेकिंग ऑन अ रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशन, और जैसे जैसे वह वाटर लिली खिलता है वैसे वैसे उसके अलग अलग कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। वन इज नॉट अमेज्ड एट अ फर्स्ट ग्लांस बाय अ पोयम। और अगर हम लोगों के बारे में बात करें तो वह किसी पोयम को एक बार देख करके वह अमेज नहीं होते, वह आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। विच इज एज टाइटेड क्लोज्ड एज अ टाइनी बर्ड, जो कि पोयम किस तरीके का होता है, एक टाइनी बर्ड की तरह, एक फूल की कली की तरह। जैसे हम फूल की कली को देखते हैं तो उसे देख करके हम यह अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि किस तरीके से वो भविष्य में सुंदर होगा। ठीक उसी तरीके से पोयम को एक बार पढ़ करके हमें उसका रियल मीनिंग समझ में नहीं आता। येट वन इज सरप्राइज्ड टू सी द पोयम ग्रेजुअली अनफोल्डिंग। लेकिन कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है यह देखते हुए कि पोयम किस तरीके से अपने आप को अनफोल्ड कर रही है, बिखेर रही है। रिवीलिंग इट्स रिच इनर सेल्फ, इसके अंदर की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है पोयम की। एज वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन, जब जब कोई व्यक्ति उसी पोयम को बार बार लगातार पढ़ता है।